नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरेंद्र भैया की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने इंटरोगेटिव पर वीडियो बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीडियो में बीच में ही साउंड चला गया था, इसलिए आप वीडियो नहीं देख पाए होंगे अच्छे से, या वीडियो आपको समझ में नहीं आई होगी। तो हम फिर से इंटरोगेटिव सेंटेंस पर वीडियो बना रहे हैं और इसको अच्छे से देखना, और अब साउंड भी नहीं जाएगा, टेंशन मत लेना। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मैंने बता दिया था, बीच में ही वीडियो गई, बीच में ही आवाज गई है, तो मैंने पूरी भूमिका तैयार तो कर ही दी थी, फिर भी समझ लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर दो सेंटेंस है। आप क्या कर रहे हैं तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि जो भी आप कर रहे हो वो आपको आंसर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं दूसरी बार मैंने पूछा कि क्या आप वीडियो देख रहे हैं, आप आंसर दे सकते हैं यस और नो। तो इंटरोगेटिव भी दो प्रकार का होता है। ऐसे प्रश्न जिनके आंसर आप यस और नो में दे दो वो आपके सिंगल इंटरोगेटिव होते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और ऐसे ऐसे इंटरोगेटिव जो जिसके आंसर आप यस और नो में ना दे सको वो आपके WH वर्ड से शुरू होते हैं। वो आपके WH वर्ड से शुरू होते हैं। उसके बाद सेम यही लिख देना कि उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाता है, फिर आपका वर्ब आ जाएगा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है ना। इस तरीके से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। जो भी सेंटेंस है आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दोगे तो उसका इंटरोगेटिव बन जाएगा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखूं कि ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। यदि हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, इज जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर लिख देंगे इज ही गोइंग, तो यहां पर ये आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो कुछ भी नहीं करते हैं, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं, तो इस तरीके से आपका इंटरोगेटिव बन जाता है। जैसे यू विल बी रनिंग। अब इसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रख देंगे। लेकिन इतना बस याद रखना कि यदि ऐसी हेल्पिंग वर्ब मिल जाए जो दो वर्ड या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनी है, जैसे यहां पर देखते हैं विल एक वर्ड है, वी दूसरा वर्ड है, तो इसमें जो विल है पहला वाला जो वर्ड है वो पहले रख देंगे, बाकी सब अपनी पोजीशन पर रहेगा। कैसे हो जाएगा, विल यू और इसके बाद बी आ जाएगा और रनिंग। तो इस तरीके से आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। कुछ भी नहीं किया जा रहा है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा जा रहा है। आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दो सब्जेक्ट के, आपकी हेल्पिंग वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। ठीक है ना। लेकिन यदि हमें लिखना है कि यू विल बी रनिंग, आप दौड़ रहे होंगे, क्या आप दौड़ रहे होंगे, मैं पूछूं आप कहां दौड़ रहे होंगे, तो आप कहां दौड़ रहे होंगे इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, तो ये डबल इंटरोगेटिव हो जाएगा। तो जहां ये देख रहे हो ना विल यू बी रनिंग, इसमें आप कहां वाला सेंस लगा दो, वेयर, और इसके बाद ये पूरा उतार दो, वेयर विल यू बी रनिंग। ठीक है ना, वेयर विल यू बी रनिंग। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर है? आप बात को समझो, कुछ भी नहीं है इंग्लिश में। हेल्पिंग वर्ब यदि दो शब्दों से मिलकर बनी है, हेल्पिंग वर्ब यदि दो या इससे भी ज्यादा शब्दों से मिलकर बनी है, तो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द आप सब्जेक्ट के पहले रख दो और पूरा का पूरा सेंटेंस उतार दो जैसा सेंटेंस था। बस हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर दो, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब को मेन जगह से रिमूव नहीं करना है, मूव बस करना है। तो यहां से आप इसको मूव करके और सब्जेक्ट के पहले रख दो, तो वो आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब कुछ ये फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत तो नहीं होती है,
लेकिन होता है कुछ लोगों को यदि देखना होता है तो फिर ऐसा ना हो कि मैंने बताया नहीं है, इसलिए मैं ये सब लिखवा देता हूँ। अगला है, यदि हमें प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब पहले रख देंगे और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे और फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। कोई भी सिंपल टेंस हो, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो या फ्यूचर सिंपल हो, यदि इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है सेंटेंस में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। इसके बाद चाहे वो किसी भी फॉर्म में रही हो, है ना, हम उसको फर्स्ट फॉर्म में ही ले आएंगे। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ सेंटेंस अपन अलग अलग सेंटेंस अलग अलग टेंस के एक एक टेंस का इंटरोगेटिव बना लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव बनाएंगे स्पेशल तौर पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं और अब हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक ही सेंटेंस में लिख दे रहा हूं और उसी के इंटरोगेटिव बनाते हैं हर टेंस में ले जाके, ठीक है। चलिए अलग अलग लिख दे रहा हूं, कोई टेंशन मतलब। मैंने लिखा यू विल प्ले, आप खेलोगे। यदि हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, विल यू प्ले, ये आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है, विल को सबसे आगे लगा दिया, सब्जेक्ट के आगे लगा दो हेल्पिंग वर्ब के, ठीक है। अगला सेंटेंस बनाते हैं, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। हम इसका जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इज पहले आ जाएगा, इज इट रैनिंग, इस तरीके से इसका इंटरोगेटिव बन जाएगा। वर्ब की फॉर्म में चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, केवल और केवल आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना है। दूसरा बना लेते हैं, ही वॉज रनिंग, इसका यदि हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, वॉज ही रनिंग, क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए, बन गया आपका इंटरोगेटिव। अगला देख लेते हैं, सीता विल बी सिंगिंग, सीता विल बी सिंगिंग, सीता गा रही होगी। तो हम क्या करेंगे, विल सीता बी सिंगिंग, ठीक है ना। आ गया ना क्वेश्चन दिमाग में कि भाई विल बी थी, हेल्पिंग वर्ब क्या थी, विल बी, तो पूरी विल बी को आप सीता के पहले क्यों नहीं लाए, इसलिए नहीं लाए बंधुओं, जब भी हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, बार बार बोल रहा हूं कि जब भी इंटरोगेटिव बनाते हैं तो ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो कि दो शब्द या इससे ज्यादा शब्दों से मिलकर बनी हो, तो वहां पर हम जो पहले वाला शब्द है वो सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। तो पहले वाला शब्द विल है, विल को सीता के पहले रख दिया, बाकी सब सेम रहा। विल हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीता भी सिंगिंग, और विल पहले आ जाएगा तो विल सीता भी सिंगिंग, और इस तरीके से आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। हम परफेक्ट की ओर बढ़ते हैं कि ही हैज डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, वर्ब का फॉर्म नहीं चेंज होगा, बस हेल्पिंग वर्ब कैसे बनाएंगे, हैज ही डन। अगला देख लो, आई हैड प्लेड, इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, हैड आई प्लेड। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, है ना। अब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी बनाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी आप इंटरोगेटिव बनाने वाले हैं, ठीक है। सभी टेंस के इंटरोगेटिव बनाएंगे, टेंशन मत लो आप। चलिए देखते हैं,
एक और रहेगा यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो उसका भी देख लो। यू विल बी टीचिंग, यू विल बी टीचिंग, आप पढ़ा रहे होंगे। यदि हमें इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, विल, सॉरी ये तो हम बना चुके हैं ना, विल बी में जो सीता विल बी डांसिंग था वो उसमें हम बना चुके हैं। इसको हम परफेक्ट में ले जाते हैं। यू विल हैव, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म लगा दिया। कुछ भी नहीं करना है, क्या करेंगे, विल को पहले आ जाए, विल यू हैव टॉट। ठीक है, इस तरीके से ये आपका इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अगली बार अब हम देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस लिखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का लिख के दे रहा है, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर मैनी आवर्स, मैं कई घंटों से खेल रहा हूं। जब भी समय प्लस से प्लस रहा आ जाए तो वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको पता ही है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। और यदि आपको ये सब नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, ये सारी चीजें हमने क्लियर करवा दी हैं। जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये देखो, हैव बीन दो वर्ड से मिलकर बना है, हैव को बस आगे ले जाएंगे, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर क्यों लगाया था भैया, मैनी आवर्स, घंटों को नहीं गिनाया जा सकता, कई घंटों से खेल रहा हूं पर पता नहीं कितने घंटों से खेल रहा हूं। फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है, फॉर मैनी आवर्स। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। एक और बना लेते हैं फ्यूचर का। ठीक है ना, सीता विल हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो सीता विल हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। और यदि हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये देखिए, हेल्पिंग वर्ब 3 शब्दों की बनी हुई है। हम पहले शब्द को बस पहले रखेंगे, विल सीता सब्जेक्ट है, विल सीता हैव बीन, और डांस आपका वर्ब है, आईएनजी फॉर्म लगेगी। सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है ना, डांसिंग और सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर है। अब हम प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का भी इंटरोगेटिव बनाने वाले हैं। ठीक है, दिल थाम के बैठिएगा। तो दोस्तों, जब भी हम प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम करते क्या है बेसिकली, कि जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे कि यहां पर आप फॉर्मूला लिख सकते हो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये किस चीज का है, आपका सिंपल टेंस का है। सिंपल टेंस कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल, उसका है। अब हम बनाते हैं इनके इंटरोगेटिव। पहले इंटरोगेटिव बनाने से पहले याद रख लो, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू लगती है और डज लगती है, और ये मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड लगती है। ठीक है,
डू आई वी और आई वी दे और यू के साथ लगती है, और डज ही सी और इट के साथ लगती है। डू लगती है प्लूरल नाउन के साथ, डज लगती है सिंगुलर नाउन के साथ। और ये तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है सिंगुलर प्लूरल का। यहां पर देखिएगा ही प्लेस लिखा है, वर्ब की एस फॉर्म लगी है, और आपको पता है कि टेंस में जितने भी टेंस हैं एकमात्र टेंस है जिसमें वर्ब की एस या एस फॉर्म लगती है। तो वर्ब की एस फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में लगती है, तो ही प्लेस और ही के साथ क्या लगता है, डज, तो डज पहले लगा देंगे, डज ही, और प्ले हो जाएगा, एस हट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि जब भी हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। प्लेस फर्स्ट फॉर्म नहीं है, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, ये ऐसी एस फॉर्म है, इसलिए इसको फर्स्ट फॉर्म में मैंने ले आया, ये फर्स्ट फॉर्म में आ गई। जैसे आई प्ले पहले से ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, आई के साथ डू लगता है, तो डू आई प्ले, डू आई प्ले, डू आई प्ले, डू आई प्ले, और इस तरीके से ये इसका इंटरोगेटिव बन जाएगा। अगला देखते हैं यू डिड इट, यू डिड इट। यहां पर जो आप डिड देख रहे हो बंधुओं, ये डिड जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डिड मेन वर्ब है, डिड मेन वर्ब है, भावनाओं में मत बह जाना, ये डिड मेन वर्ब है। डू का मतलब होता है करना, और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो अब भावनाओं में नहीं बह जाना, ये डिड मेन वर्ब है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये यदि सेकंड फॉर्म है तो हमें पता है कि सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है, पूरे टेंस में, पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में यदि सेकंड फॉर्म लगती है तो जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला डिड पहले आ जाएगा, डिड यू, और अब आप कन्फ्यूज आने वाले हैं, डिड यू इट कर दोगे जो कि गलत हो जाएगा, डिड यू इट नहीं होगा। ये जो मेन वर्ब देख रहे हो ना आप, ये डिड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी, डिड यू डू इट। अब आप बोलोगे तो फिर ये डिड कहां से आया, ये डिड हेल्पिंग वर्ब का है बबुआ, ये हेल्पिंग वर्ब वाला डिड है, और ये मेन वर्ब वाला डू है। ये यहां पर मेन वर्ब का डिड था जो कि फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गया। क्लियर है? आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं, जैसे राम वेंट टू मार्केट। अब यहां पर ये जो वेंट शब्द देख रहे हो इसका मतलब होता है जाना। तो आप बोलोगे मैंने तो गो का मतलब सुना था जाना, नहीं, गो मीन्स तो होता ही है जाना, लेकिन गो का सेकंड फॉर्म वेंट है, इसका मतलब भी जाना होता है, और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो गो के तीनों फॉर्म हो गए, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। तो ये देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और यदि सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट सिंपल हुआ। तो कायदे से जब ये पास्ट सिंपल है तो डिड लगाएंगे और फिर लिखेंगे डिड राम, और वेंट का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। क्योंकि अभी अपन ने क्या पढ़ा है कि जब भी हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पर वेंट का हो जाएगा गो, डिड राम गो टू मार्केट, डिड राम गो टू मार्केट, वेंट हट जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड लगाई गई है, इसका मतलब ये भी आपका पास्ट सिंपल वाला टेंस है, और इसको आप बनाओ। अब यदि आपने बना लिया है तो मिला लीजिए, मैच कर लीजिए कि आपने सही बनाया है। देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल में है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड करण एंड पुष्पेंद्र, डिड करण एंड पुष्पेंद्र, और प्लेड का हो जाएगा बंधुओं प्ले, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा प्ले वेल। अब यदि आपको इंटरोगेटिव इसमें भी इतने में भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर देख लो, एक बार फिर से देख लो, दूसरी बार में भी नहीं आए तो फिर देख लो।
ऐसा आप करते रहो जब तक समझ में नहीं आता है। और यदि आपको लगता है कि और भी एग्जाम्पल के साथ मैं सेकंड वीडियो बनाऊं इंटेरोगेटिव पर, तो कमेंट में लिख दो कि हाँ सेकंड वीडियो बनाइए, ठीक है। तो आपकी डिमांड पर सेकंड वीडियो में ले आऊंगा, जिसमें हम सभी टेंस के कम से कम 3-3, 4-4 एग्जाम्पल बनाएंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और उनका इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।